हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन भी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की। ठीक है, तो उसी क्रम में आज मेरा 39 पार्ट है। इसके अलावा हम 38 पार्ट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो चल रहा है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का चल रहा है। ठीक है, इस समय हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी के इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट में दोस्तों होता है कि एसी सर्किट में आता है, एसी ब्रिज आता है। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन आज भी लिए हैं वो क्वेश्चन हमारे एसी ब्रिज थे। ठीक है, इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन एसी ब्रिज के कराए हैं। ठीक है, क्योंकि एसी ब्रिज से दोस्तों 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। ठीक है, लेकिन यहाँ ITI लेवल में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 से 4 भी हो सकता है, 5 भी क्वेश्चन आपको एसी ब्रिज से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, यदि आपको अभी 30 पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे DMRC, NMRC, UPR के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि आप DMRC की तैयारी कर रहे हैं या आप UPR की तैयारी कर रहे हैं या आप नोएडा मेट्रो या लखनऊ मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू मेजर कैपेसिटेंस। ऐसा कौन सी मेथड है, कौन सा विधि है जिसके द्वारा हम कैपेसिटर का मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर का मापन हम नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है डिसेंटी ब्रिज या शेयरिंग ब्रिज या बीन ब्रिज या एंडरसन ब्रिज। तो हम जानते हैं जो एंडरसन ब्रिज होता है उससे हम इंडक्टेंस मापते हैं, ना कि कैपेसिटेंस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंडरसन ब्रिज से हम इंडक्टेंस मापते हैं, कैपेसिटेंस नहीं मापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कुछ ब्रिज हैं, ठीक है, इनके बारे में आप देख लीजिए। डायरेक्टली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ब्रिज किसके लिए यूज किया जाता है उसे आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे हमारा व्हाइट स्टोन ब्रिज होता है तो व्हाइट स्टोन ब्रिज का काम क्या होता है, मीडियम रेजिस्टेंस को मापना। ठीक है, तो व्हाइट स्टोन ब्रिज के माध्यम से हम मीडियम रेजिस्टेंस को मापते हैं। केल्विन डबल ब्रिज के माध्यम से हम लो रेजिस्टेंस को मापते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि लो रेजिस्टेंस क्या मापता है। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस किसके माध्यम से मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है, इसके माध्यम से मीडियम क्यू इंडक्टेंस, मीडियम कॉइल का इंडक्टेंस मापते हैं। ठीक है, इसके अलावा हे ब्रिज है हमारा, हे मतलब हाई। ठीक है, तो हाई क्वालिटी का इंडक्टेंस मापते हैं हमें हे ब्रिज के माध्यम से। इसके अलावा हमारा एंडरसन ब्रिज है, एंडरसन ब्रिज के माध्यम से हम लो क्वालिटी का इंडक्टेंस मापते हैं। ठीक है, तो लो कॉइल का इंडक्टेंस हो गया हमारा। इसके अलावा हमारा ओन्स ब्रिज हो गया, तो ओन्स ब्रिज के माध्यम से भी हम लो कॉइल का इंडक्टेंस मापते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा शेयरिंग ब्रिज हुआ, शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से हम कैपेसिटर का मापन करते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से हम कैपेसिटर का मापन करेंगे। और बीन ब्रिज है जो हमारा, बीन ब्रिज के माध्यम से हम फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आप सब इसे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये ब्रिज जो होते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो इनका कोई सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होता, ये डायरेक्ट ऐसे एग्जाम पूछ लेते हैं कौन क्या मापता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं चाहिए कि सर इसकी क्वेश्चन क्या होगी, कैसे निकलेगा, ये सब कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछेगा कि क्या मापता है। ठीक है, पूछ लेगा कि आपके व्हाइट स्टोन ब्रिज से हम क्या माप सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाइट स्टोन ब्रिज से मीडियम रेजिस्टेंस को मापते हैं। उसके बाद पूछ लेगा आपसे केल्विन डबल ब्रिज के माध्यम से हम क्या मापते हैं, तो केल्विन डबल ब्रिज के माध्यम से हम लो रेजिस्टेंस वैल्यू को मापते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में कई बार आते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए नल टाइप इंस्ट्रूमेंट दिस सेंसिटिविटी डॉट डॉट एंड एक्यूरेसी। जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी सेंसिटिविटी, उसकी संवेदनशीलता
और उसकी एक्यूरेसी मतलब सटीकता के बारे में पूछ रहा है। तो नल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी होती है वो भी हाई होती है और एक्यूरेसी भी हाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी होती है और जो सेंसिटिविटी होती है दोनों हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्यू मीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, 100% लगभग हर एग्जाम में मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसकी पूछे जाने की जो प्रायिकता है 99.9% है। आपको यूपीआर में क्वेश्चन मिल भी सकता है और इसरो में तो 100% मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप डीएमआरसी के एग्ज़ाम देते होंगे या आप एनएमआरसी, अभी लखनऊ मेट्रो की वैकेंसी आने वाली है दिसंबर लास्ट तक। ठीक है, तो वहाँ भी आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। तो यदि आप मेट्रो की जॉब करना चाहते हैं तो प्रेजेंट टाइम दोस्तों अगर आईटीआई के लिए कोई जॉब है तो मेट्रो की जॉब सबसे बेस्ट जॉब होती है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करें उसकी। तो उसके लिए उसी क्रम में, ठीक है, तो क्वेश्चन जो लाए हैं, क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम आपके लिए लेके आएंगे थ्योरी की क्लास। ठीक है, क्योंकि अभी यूपीआरएल का एग्जाम होने में टाइम है। ठीक है, तो उसी को बेस पे देखते हैं, पूरी थ्योरी की क्लास भी हम खत्म करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव थ्योरी क्लास खत्म होने के बाद फिर मैं आपको लेके मॉडल पेपर लेके आऊँगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जैसे आपका पेपर बनता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा मॉडल पेपर भी होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसका आंसर बताना है आपको। क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्यू मीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। सीरीज रेजोनेंस पर, पैरेलल रेजोनेंस पर, या म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, या सेल्फ इंडक्टेंस पर। तो क्यू मीटर हमारे किसके सिद्धांत पर काम करता है, किसके प्रिंसिपल पर काम करता है। तो क्यू मीटर हमारा सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखें। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर द इंडक्टेंस हैविंग हाई वैल्यू विच ब्रिज कैन बी यूज्ड। ठीक है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस या उच्च मान का इंडक्टर या प्रेरकत्व जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उच्च मान की प्रेरकत्व को मापने के लिए किस ब्रिज का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस सेतु का प्रयोग करेंगे, हिंदी में बोलते हैं ब्रिज को सेतु। ठीक है, तो किस सेतु या किस ब्रिज का हम प्रयोग करेंगे हाई वैल्यू का इंडक्टेंस मापने के लिए, इंडक्टर मापने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है मैक्सवेल ब्रिज, दूसरा है मैक्सवेल विन ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी है व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा हे ब्रिज। तो हमने बताया था हे का मतलब हाई होता है, आप याद रखें। यच से हे, यच से ही होता है हाई। ठीक है, याद करने का आसान सा तरीका है। यच हे, यच मतलब होता है हाई। तो हाई वैल्यू का रजिस्टेंस मापने के लिए हम हे ब्रिज का प्रयोग करते हैं। सॉरी दोस्तों, रजिस्टेंस नहीं, हाई वैल्यू का इंडक्टेंस। हाई वैल्यू का इंडक्टेंस मापने के लिए हम हे ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, हाई इंडक्टेंस की वैल्यू मापने के लिए हम किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर देना रहेगा हाई से हे ब्रिज। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हायर द वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ ए सीरीज सर्किट। ठीक है, एक श्रेणी परिपथ में क्यू का मान जितना अधिक होगा, कितना अधिक होता है क्यू का मान एक सीरीज सर्किट में। तो ऑप्शन नंबर ए है शार्पर इज इट्स रेजोनेंस, इसका अनुनाद उतना ही तेज होता है, जितना अधिक होगा क्यू का मान उतना ही तेज होगा उसका अनुनाद का मान। या ग्रेटर इट्स बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ उतनी ही अधिक होगी जितना क्यू का मान अधिक होगा। या इसकी अनुनाद वक्र उतनी ही चौड़ी होती है, इसकी बैंडविड्थ उतनी ही कम चौड़ी होती है। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, क्या होता है दोस्तों, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है क्यू इक्वल टू होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला है कि इसका अनुनाद भी तेज होता है, अगर क्वालिटी फैक्टर चेंज होगा तो इसका अनुनाद जो है वो चेंज होगा, या इसकी बैंडविड्थ उतना ही अधिक होगी। अगर क्वालिटी फैक्टर देखिए क्यू का मान बढ़ेगा तो बैंडविड्थ जो हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्यू का मान बढ़ाएंगे तो बैंडविड्थ का मान घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, मतलब सही नहीं है। इसी क्रम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी
इसकी अनुनाद वक्र उतनी ही चौड़ी होगी, ठीक है, तो अनुनाद वक्र चौड़ी नहीं होगी, ठीक है। उसी क्रम देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, नैरो इट्स बैंड विड्थ इसकी क्या होगी, नैरो होगी, कम चौड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि हम क्वालिटी फैक्टर का मान बढ़ा रहे हैं तो बैंड विड्थ मान घटेगी, तो इसके बैंड विड्थ भी उतनी कम ही चौड़ी होगी, जितना हमारा क्यू का मान बढ़ेगा उतनी बैंड विड्थ उसकी कम चौड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम क्यू का मान बढ़ाएंगे तो बैंड विड्थ मान हमारा घटेगा, जब बैंड विड्थ का मान हमारा घटेगा तो बैंड विड्थ होता है क्या, बैंड चौड़ाई जो होती है वो हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नैरोवर इज इट्स बैंड विड्थ, इसकी बैंड विड्थ उतनी ही कम चौड़ी होती है जितना क्यू का मान बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उतना ही आप शेयर करें। इसके अलावा यदि आप ITI कर रहे हैं या ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप उनके पास भी मेरा वीडियो सेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ITI का जब एग्ज़ाम होने वाला है अभी सेकेंड ईयर का, तो उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन स्टूडेंट के भी पास हमारा वीडियो सेंड करें जो कैंडिडेट अभी ITI कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस AC ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ, मैक्सवेल प्रेरकत्व संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा से तो डॉट के प्रेरकत्व के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का प्रयोग हम क्या मापने के लिए करेंगे, इंडक्टेंस में हाई वैल्यू का इंडक्टेंस मापेंगे या मीडियम वैल्यू का, या हाई कॉइल का या लो कॉइल का या मीडियम कॉइल का। तो दोस्तों हम इसके माध्यम से क्या मेजर करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाता है कि हम इसके माध्यम से मीडियम कॉइल को मापते हैं, ठीक है। मैक्सवेल कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस कैपेसिटर ब्रिज का हम जो है प्रयोग करते हैं वो हम मीडियम कॉइल का, ठीक है, मीडियम कॉइल का इंडक्टेंस मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ब्रिज से जितने ब्रिज हैं, ठीक है, जितने ब्रिज के हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ये सभी ब्रिज के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक ना एक ब्रिज तो 100% ही आएगा, इसके अलावा वो 3-4 ब्रिज के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी तक हम भी एग्ज़ाम देते आए हैं, ठीक है, जितने एग्ज़ाम देते आए हैं अभी तक मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में आपको AC ब्रिज से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, AC ब्रिज से क्वेश्चन आपको 100% मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ब्रिज को AC ब्रिज या AC सर्किट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद मैं अभी AC सर्किट शुरू करने वाला हूँ, लेकिन अभी जो ब्रिज के क्वेश्चन चल रहे हैं आप ब्रिज के क्वेश्चन को रटते हुए चलें, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार पर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देखें, तिबारा देखें, कई बार देखते रहें, अभी एग्जाम होने में टाइम है तो आप वीडियो को बार बार देखते रहें, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, दी ब्रिज विच इज यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिलो 1 ओम, 1 ओम से कम प्रतिरोध मापने के लिए हम किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कह रहा दी ब्रिज विच इज यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिलो 1 ओम इज, तो 1 ओम से कम प्रतिरोध मापने के लिए हम किस रेजिस्टेंस या किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा केल्विन ब्रिज है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा मैक्सवेल ब्रिज है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा हे ब्रिज है। तो बहुत कम लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो केल्विन ब्रिज या केल्विन डबल ब्रिज का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन unknown impedance is measured using a series type Q meter and twinning capacitor value is not changing then unknown impedance is, ठीक है। एक अज्ञात प्रतिबाधा को श्रेणी प्रकार के Q मीटर से मापा जाए तथा ट्यूनिंग संधारित्र मान अपरिवर्तित रहे तो अज्ञात प्रतिबाधा होगी। जो हमारा अज्ञात रेजिस्टेंस होगा या प्रतिबाधा होगी वो क्या होगा दोस्तों, इसके केस में फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। Q इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट L/R, ठीक है, एक क्वालिटी फैक्टर का भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको मिलता है, हमको प्योर रेजिस्टेंस मिलता है, क्या मिलेगा, प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें,
प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है। तो अज्ञात प्रतिरोध जो मिलेगा वो हमको शुद्ध प्रतिरोध मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर इज यूजली लाइटली डैम्प्ड सो दैट, ठीक है। प्रक्षेपित गैल्वेनोमीटर समानता धीमे अवमंदित होता है, जिसे डॉट डॉट क्या होता है जब धीमे ऑक्सीलेशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा उसमें, तो इट में ऑक्सीलेट या दोलन कर सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो दोलन कर सके, ठीक है, इट में ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों एलएमआरसी में क्वेश्चन आया था लखनऊ मेट्रो में 2016 में एससीटीयू में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आईटीआई में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑपरेशन ऑफ क्यू मीटर इज बेस्ड ऑन, तो क्यू मीटर का प्रचालन किस पर निर्भर होता है, हिस्टेरिसिस करंट पर या एडी करंट पर या सीरीज रेजोनेंस पर या म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। तो हम जानते हैं जो हमारा क्यू मीटर होता है, क्यू मीटर किस पे कार्य करता है, क्यू मीटर हमारा सीरीज रेजोनेंस पे कार्य करता है, ठीक है। दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, तो आपको रेजोनेंस कंडीशन बताना होता है। रेजोनेंस कंडीशन हमारा क्या होती है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी या जेड इक्वल टू आर, ये हमारी क्या होती है रेजोनेंस कंडीशन। जो हमारा इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। ये रेजोनेंस कंडीशन है। और रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी भी पूछता है कभी कभी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है एफ आर इक्वल टू होता है 1/2π√LC, ये होती है हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पूछता है, ठीक है। इसके अलावा रेजोनेंस कंडीशन पूछ लेता है कि रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, तो रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस या जेड इक्वल टू आर होता है, ठीक है। अच्छा आप सभी को एक आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। एक्सएल और एक्सी का यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, ठीक है। एक्सएल का मात्रक क्या होगा, एक्सी का मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, तो आप, ठीक है, इसके पहले भी मैं क्वेश्चन कराया भी हूँ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आप सब कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। एक्सएल और एक्सी का यूनिट या मात्रक इसका क्या होता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सीरीज आरएलसी हाई क्यू सर्किट द करंट पीक्स एट ए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाई क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक श्रेणी आरएलसी उच्च क्वालिटी परिपथ में, ठीक है, धारा निम्न आवृत्ति पर शिखर पर होती है, ठीक है। तो इक्वल टू द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या ग्रेटर देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या लेस देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या नन ऑफ दीज, ठीक है। अनुनाद आवृत्ति के जब समतुल्य होती है, ठीक है, जब अनुनाद फ्रीक्वेंसी के समतुल्य होती है तो उस केस में जो हमारी करंट होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। शिखर पर होती है, अपने पीक पर होती है। तो आवृत्ति पर शिखर पर होती है। धारा निम्न कब होती है, जो धारा हमारी निम्न होती है वो हमारी क्वालिटी फैक्टर जो हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के समतुल्य होता है, तो उस कंडीशन में हमारे क्या होती है, वो शिखर पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द सीआरटी ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले, ठीक है। जो हमारा सीआरटी ऑसिलोस्कोप होता है वो डिस्प्ले पे हमको क्या डिस्प्ले करता है, क्या दिखाई देता है, वोल्टेज दिखाई देगा, पीरियड दिखाई देगा, करंट एंड फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी, या आरएमएस वोल्टेज एंड करंट दिखाई देगी, या फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज दिखाई देगा। तो जानते हैं जो हमको विजुअली होता है दोस्तों क्या होता है, वोल्टेज होता है एंड पीरियड होता है, ठीक है। वोल्टेज और पीरियड को हम सीआरटी ऑसिलोस्कोप जो होता है उसके डिस्प्ले पर हमको वोल्टेज एंड पीरियड दिखाई देता है, तो उसे हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, वोल्टेज एंड पीरियड जो कि ऑसिलोस्कोप के डिस्प्ले पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A series RLC circuit has a resonant frequency of 1 kHz and quality factor is 100, ठीक है। इसके अलावा if we double the value of RLC
यदि आर एल और सी की वैल्यू को दोगुना कर दिया जाता है तो प्रीवियस वैल्यू देन फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो जो नया क्वालिटी फैक्टर होगा उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो हम क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है 1/r अंडर रूट एल बाई सी। ये हमारा क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है जो कि हमको क्यू का मान दिया हुआ है, ठीक है। क्यू का मान दिया हुआ है 100, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्यू इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 100 दिया हुआ है, ठीक है। क्यू इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो इसी क्रम में हमको इसकी वैल्यू को हमें ज्ञात करना है आगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आर कमांड हम क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। आर कमांड डबल कर दे रहे हैं, आर कमांड 2r, एल कमांड 2l और सी कमांड 2c, सभी को हम डबल कर दे रहे हैं। तो नया क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होगा, तो हम क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर होता है क्यू इक्वल टू 1/r अंडर रूट एल बाई सी। ये हमारा क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं कि क्यू का मान हो गया हमारा, हम Q1 इक्वल टू ज्ञात करते हैं। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा हमारा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा 1/r अंडर रूट एल बाई सी, ठीक है। तो यल का मान डबल हो रहा है तो यल के स्थान पर 2l रख देते हैं, इधर 2 कर दिए। सी का मान डबल है तो 2c हो गया, आर का मान डबल है तो 2r हो गया, इधर 2 से तो 2 कट गया हमारा, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास बचा क्या, ये इतना बच गया। फिर तो हमारे पास बचा Q इक्वल टू 1/2 इंटू आर अंडर रूट एल बाई सी। तो 1/r अंडर रूट एल बाई सी किसका मान है, तो 1/r अंडर रूट, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। तो Q इक्वल टू 1/r अंडर रूट एल बाई सी किसका मान है, Q का मान है। तो Q इक्वल टू हम रख सकते हैं Q1 इक्वल टू हो गया हमारा, ठीक है। एक मिनट, तो हमको क्या मिल गया यहाँ से फिर देख लीजिए आप, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू मिला हमें 1/2 आर अंडर रूट एल बाई सी। अब इतना मिला, हम जानते हैं जो ए वैल्यू है हमारी, ए वैल्यू किसकी है, ए वैल्यू हमारी क्यू की है, ठीक है। तो हम रख सकते हैं Q1 इक्वल टू Q/2, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू हो गया हमारा Q/2, जो कि Q का मान हमें कितना दिया हुआ था, Q का मान हमको दिया था 100। जब हम Q के स्थान पे 100 रखेंगे तो 100/2 इक्वल टू नया क्वालिटी फैक्टर जो आएगा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो नया क्वालिटी फैक्टर हमारा 50 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जो फार्मूले आपको याद है ना, तो फार्मूले याद है तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो जितने फार्मूले मैं लिखते चल रहा हूँ सभी फार्मूले को आप याद करते रहें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली ऐसे फार्मूला ही पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछा आपके यहाँ तो पूछ लेगा कि आपसे बताइए कि क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। तो क्वालिटी फैक्टर फार्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 1/r अंडर रूट एल बाई सी। ये हमारा क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर के कई फार्मूले होते हैं, वो किस केस में पूछा है ये आपको देखना है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ये भी होता है, हमने लिखाया था अभी, FR/बैंड विड्थ, ठीक है। तो बैंड विड्थ और फ्रिक्वेंसी एंड का क्वालिटी फैक्टर के बीच क्या रिलेशन है, तो Q इक्वल टू FR/बैंड विड्थ, Q इक्वल टू 1/r अंडर रूट एल बाई सी। ये सभी क्वालिटी फैक्टर के फार्मूले हैं। Q इक्वल टू होता है ω0L/r भी होता है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, ω0L/r भी होता है। तो ये भी एक क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला है। तो सारे फार्मूले मतलब जितने हैं एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ये सभी क्वेश्चन सभी फार्मूले आपको रट्टे होने चाहिए, ठीक है। तो हर फार्मूले का प्रयोग हर जगह अपने तरीके से किया जाता है। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू मेजर, शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से हम क्या मापते हैं, फ्रीक्वेंसी मापते हैं, इंडक्टेंस मापते हैं, या कैपेसिटेंस मापते हैं, या म्यूचुअल इंडक्टेंस मापते हैं। तो शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से पहली बात तो हम कैपेसिटर मापते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी शेयरिंग ब्रिज के दोस्तों कई प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से हम डाई इलेक्ट्रिक लॉस भी माप सकते हैं, ठीक है।
क्या माप सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक लॉस, इसे बोलते हैं प्रवैद्युतानियाँ, ये भी माप सकते हैं। इसके द्वारा हम पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक भी मापते हैं शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से। पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक का भी माप हम शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से करते हैं। इसके माध्यम से दोस्तों हम फ्रीक्वेंसी का भी मापन कर सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से हम फ्रीक्वेंसी का भी मापन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा वेव ट्रांसफ़र है, यहाँ फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, लेकिन जो हमारा पहली प्रायोरिटी रहेगी किसकी रहेगी, वो कैपेसिटर की रहेगी, ठीक है। अगर कैपेसिटर नहीं दिया है तब आप डाइलेक्ट्रिक लॉस दिया है तो डाइलेक्ट्रिक लॉस या प्रवैद्युतानियाँ माप सकते हो, या आप पावर फैक्टर माप सकते हो, या आप फ्रीक्वेंसी माप सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। शेयरिंग ब्रिज में हम क्या मापेंगे, कैपेसिटेंस मापेंगे, जो मेन प्रायोरिटी इसकी होती है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सीरीज आरएलसी रेजोनेंस एट 3 मेगाहर्ट्ज एंड हैज 3 dB बैंडविड्थ ऑफ 10 किलोहर्ट्ज, द क्यू ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। दोस्तों देखिए, ये सभी जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं, ठीक है, ये एसी सर्किट के न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। अब ये सब एसी सर्किट से चल रहे हैं। इसके अलावा हमने एसी ब्रिज के भी क्वेश्चन कराए थे। एसी ब्रिज के बाद अब एसी सर्किट चल रहा है, ठीक है। तो एसी सर्किट का न्यूमेरिकल है, तो इसमें पूछ रहा है कि हम उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इसकी 3 dB बैंडविड्थ दी हुई है, और हमको क्वालिटी फैक्टर का मान ज्ञात करना है। तो हम 3 dB बैंडविड्थ का जो फार्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर के केस में, वो क्या होता है, वही होता है Q इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविड्थ। अभी मैंने इस फार्मूले को आपको बताया था, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हमको निमित लगाना है। तो हमको दिया हुआ है 3 मेगाहर्ट्ज हमको दी गई है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड 10 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है हमको 3 dB बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर हम ज्ञात करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारी, और बैंडविड्थ दिया हुआ है 10 किलोहर्ट्ज, 10 इंटू 10 की पावर 3। तो अगर हम इस पावर को और ले लें तो 10 पावर 4 हो जाएगा। 10 पावर 4 से 10 पावर 4 कट जाएगा, यहाँ 10 पावर 2 बचेगा। 10 पावर 2 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर हमारा 300 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यदि आपको फार्मूला मालूम है तो आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हो, 1 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं न्यूमेरिकल देख के, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको हर क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। मेरा टारगेट यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़कर ना आए। और जो सिलेक्शन का रेशियो है वो 100% जितने भी स्टूडेंट हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, 300, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस इज पॉसिबल बाय, प्रेरकत्व का मापन इनमें से किससे संभव है, शेयरिंग ब्रिज से, मैक्सवेल बीन ब्रिज से, या आरएलसी ब्रिज से, या वेन ब्रिज से। दोस्तों अभी ब्रिज का क्वेश्चन है, तो हम क्या मापेंगे, मेजरमेंट इंडक्टेंस किसके माध्यम से मापेंगे, तो हम मापेंगे किसके, मैक्सवेल बीन ब्रिज के माध्यम से हम इंडक्टेंस का मापन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों। द कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मापन हम किसकी सहायता से किया जा सकता है, वाट मीटर से, वोल्ट मीटर से, अमीटर से, ओम मीटर है। रेजिस्टेंस ब्रिज से तो हम जानते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू मापते हैं वो ओम मीटर होना चाहिए या रेजिस्टेंस ब्रिज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल बाई, साधारण मापन में, साधारण मापन है दोस्तों, हम स्टूडेंट है, संधारित्र है। संधारित्र का मापन इनमें से किससे नहीं किया जा सकता है, आरएलसी ब्रिज से, बीन ब्रिज से, या शेयरिंग ब्रिज से, या मैक्सवेल बीन ब्रिज से। तो इसके पहले भी बताया मैक्सवेल बीन ब्रिज का प्रयोग क्या किया जाता है, इंडक्टेंस मेजर करने में किया जाता है। तो इसी के माध्यम से हम कैपेसिटर का मापन नहीं कर सकते हैं। मैक्सवेल बीन ब्रिज जो होता है वो मीडियम कॉइल का रेजिस्टेंस मापता है, मीडियम कॉइल का इंडक्टेंस मापता है, ठीक है। मध्यम प्रेरकत्व का मापन करता है हमारा मैक्सवेल बीन ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये कैपेसिटर को नहीं मापता है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, फ्रीक्वेंसी का मापन हम किसके माध्यम से करते हैं, ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज से, या शेयरिंग ब्रिज से, या हेवी साइड कैंपबेल ब्रिज, या बीन ब्रिज, किसके माध्यम से फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं। तो आप सभी को मालूम है, मैंने अभी बताया था, बीन ब्रिज के माध्यम से हम फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों सभी ब्रिज के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह से रटते रहें, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एंड इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज फॉर, इंडक्शन वाट मीटर का प्रयोग डॉट डॉट किया जाता है। इंडक्शन वाट मीटर हमारा क्या मापता है? बोथ डीसी एंड एसी, डीसी ओनली, एसी ओनली, या एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं जो हमारा इंडक्शन वाट मीटर होता है, इंडक्शन वाट मीटर ओनली हमारा क्या मापता है? ओनली एसी को मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप रट लें, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसमें इंडक्शन वाट मीटर हम ओनली हमारा किस पे कार्य करता है? ओनली एसी पे कार्य करता है, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी यूज है, विद्युत ऊर्जा का मापन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? वाट मीटर, किलो वाट मीटर, या मल्टीमीटर, या वोल्ट मीटर, मीटर एंड पावर फैक्टर मीटर। तो दोस्तों जानते हैं हम विद्युत ऊर्जा मापने के लिए या इलेक्ट्रिक एनर्जी मापने के लिए हम किलो वाट आवर मीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में होता है लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, या जीरो रेजिस्टेंस। दोस्तों वोल्ट मीटर की बात कर रहा है, ओनली आइडियल की बात नहीं कर रहा है। तो वोल्ट मीटर में क्या हो जाएगा? हमारा हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात किया होता तो आइडियल वोल्ट मीटर में क्या होता है कि आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर हमारा कैसे लगा होता है? वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में लगा होता है, ठीक है। मीटर हमारा किस में लगा होता है? मीटर हमारा सीरीज में लगा होता है। मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? वो लो होता है। लेकिन अगर आइडियल मीटर की बात करेंगे तो आइडियल मीटर क्या होता है? हमारा जीरो होता है, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर और अमीटर से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों 4 टॉपिक होते हैं, 4 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। 4 लाइन में से दोनों में से कोई एक लाइन पूछ ही लेता है, ठीक है। तो इसी क्रम पूछेगा कभी कि वोल्ट मीटर की, जैसे यहाँ पूछ रहा है वोल्ट मीटर में क्या होता है, तो यहाँ वोल्ट मीटर में हम देख रहे हैं हाई रेजिस्टेंस होगा। अगर आइडियल की बात किया होता तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लेकिन आइडियल की बात किया नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमारा पूछेगा अमीटर, अगर अमीटर पूछेगा तो लो रेजिस्टेंस होगा। अगर वो पूछेगा आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर, तो आइडियल अमीटर में हमारा क्या होगा? जीरो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसका पूछेगा कि आइडियल अमीटर को हम लगाते कहाँ पे हैं, तो मीटर को हम कैसे लगाते हैं? सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। तो ये तरीके हैं, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी ऑपरेशन ऑफ ए थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन, थर्मोकपल का प्रचालन आधारित है थॉमसन इफेक्ट पर, सीवैक इफेक्ट पर, या पेल्टियर इफेक्ट पर, या फैराडे लॉ पर। तो हम जानते हैं जो हमारा थर्मोकपल होता है वो हमारा सीवैक इफेक्ट पे कार्य करता है। इसको मैं अच्छे से समझाया भी था दोस्तों। हमने क्या किया है कि इस वीडियो में हमने लगभग सारे लेक्चर का मिला के एक वीडियो बना दी है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसमें हमने रख दिए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने, जैसे कि अभी इंस्ट्रूमेंट के कई लेक्चर हो गए हैं, तो सभी लेक्चर को मिला के हमने एक लेक्चर कर दिया है इसमें, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हमने इस वीडियो में कर लिए हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। और ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी रिजोल्यूशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर शुड बी, व्योममापी का जो वियोजन होता है, जो रिजोल्यूशन होता है वो कितना होता है? जीरो होता है, लो होता है, हाई होता है, या इनफाइनाइट होता है। तो हम जानते हैं हमारा रिजोल्यूशन जो होता है पोटेंशियोमीटर का क्या होता है? वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रख लें, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ही बार आया है एग्जाम में, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर शुड बी, पोटेंशियोमीटर जो रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है? वो इनफाइनाइट होता है। इसी क्रम में देख, अमीटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन, अमीटर हमेशा डॉट डॉट में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है, या इधर आप या नॉन, ठीक है। तो हम जानते हैं मीटर में बताया भी था अभी, मीटर हमारा क्या होता है? मीटर हमारा सीरीज में जुड़ा होता है। लेकिन वोल्ट मीटर की बात करते हैं, वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में जुड़ा होता है, लेकिन हम यहाँ मीटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, सीरीज में मीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में जुड़ा होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। एन अमीटर इज ए, अमीटर क्या होता है? एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अमीटर क्या होता है? अमीटर, अमीटर हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, अमीटर इज ए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये वीडियो आप अपने हर फ्रेंड तक पहुंचाइए, ठीक है दोस्तों। क्या होता है कि आप थोड़ा वीडियो को शेयर करेंगे तो थोड़ा हमारे चैनल की
पॉपुलरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो हर यूट्यूबर यही चाहता है कि उसके चैनल, उसके व्यूअर बढ़ें। ठीक है, तो हम आप सबसे आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, यदि शेयर करेंगे, दोस्तों का रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो वीडियो ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा तो एनी टाइम कभी भी ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जैसे हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप हमारे लिए करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि देखो अभी तक दोस्तों क्या होता है कि आप देखते होंगे यूट्यूब पे कोई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स पढ़ाने वाला कोई मिलता नहीं। उसका रीज़न ये है कि इसमें कैंडिडेट तो कम ही हैं, बहुत कम कैंडिडेट होते हैं इंस्ट्रूमेंट में और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में, तो इसीलिए कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन फिटर देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ पे स्टूडेंट आपको मिल भी जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि कम स्टूडेंट हैं कोई बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के या इंस्ट्रूमेंट के स्टूडेंट हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो भी स्टूडेंट ITI कर रहे हैं, आप यदि उनके संपर्क में है तो आप उनके पास वीडियो को सेंड करें। ठीक है, क्योंकि ITI के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, लगभग सितंबर अक्टूबर तक होने वाला है उसका एग्ज़ाम, क्योंकि अभी डिले हो चुका है। तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है। ठीक है, आप उन्हें भी भेजें, उनके बाद उन्हें भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आना है आगे, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट वीडियो रहेगी। ठीक है, तो आप प्रयास करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन इसका पूछा था, आंसर इस सभी को आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो काफ़ी लोगों ने आंसर नहीं दिया, हमें मालूम है क्यों नहीं दिया, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। दोस्तों आप सब कहते हो सर क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया करें। दोस्तों अगर क्वेश्चन को हम अच्छे से समझाएंगे तो उसमें क्वेश्चन में तो टाइम तो लगेगा ही, वीडियो लंबी होगी। जब वीडियो लंबी होगी तो आप वीडियो को देखोगे नहीं कि इतनी लंबी वीडियो हो गई ये कौन देखें। तो इसीलिए दोस्तों हम ज़्यादा क्वेश्चन को समझाते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा के चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे पढ़ के बता देना भी ठीक नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझाना भी अच्छी तरह से। क्वेश्चन अगर समझेंगे नहीं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो आप बुक से भी पढ़ लीजिए वैसे ही। तो पढ़ने से मतलब नहीं होता, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन को दोस्तों हम समझाएंगे तो क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा ही। जब टाइम लगेगा तो वीडियो लंबी होगी, जब वीडियो लंबी होगी तो आप देखोगे नहीं। तो वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, तो पूरा देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि क्वेश्चन में क्या था, उस वीडियो में क्या था। जब आप वीडियो को स्किप करके चले जाओगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, कोई फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करें। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या था। इन ए CRO द टाइम बेस्ड सिग्नल इज ए। तो CRO में जो समय आधारित सिग्नल होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है कि शॉर्ट टूथ वेव होती है। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी की क्या होती है, वो शॉर्ट टूथ वेव होती है। ठीक है, टाइम बेस्ड सिग्नल जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी का शॉर्ट टूथ वेव होता है। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक कैंडिडेट ने आंसर दिया था SP पटेल जो है। ठीक है, SP पटेल ने इसका आंसर दिया था, तो SP पटेल जी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज का क्वेश्चन है बहुत अधिक या उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। वेरी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर सभी को, जितने स्टूडेंट हैं आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। हम ऑप्शन बता देते हैं। इसका ऑप्शन है केल्विन डबल ब्रिज, या व्हाइट स्टोन ब्रिज, या मैगर, या ऑप्शन नंबर डी है शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, और बाकी आप इसके बारे में जितना कुछ जानते हैं उतना लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।